हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में MySQL डेटाबेस में किस प्रकार डेटा को इंसर्ट किया जाता है PHP की मदद से, इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। MySQL डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए अपने पास एक डेटाबेस और एक टेबल होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में टेबल और डेटाबेस बनाया था, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। MySQL पे चलते। तो यहाँ देखिए, मैंने एक test12 करके एक डेटाबेस बनाया था। इसके अंदर अपने टेस्ट डेटा नाम से एक टेबल बनाई थी। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ टेबल अपने को दिख रही है। इस टेबल की स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसके अंदर एक आईडी है, एक नेम और एक एफ नेम है, कैपिटल में लिख रखा है। तो अपने इसके अंदर डेटा स्टोर करवाएगी। अभी ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ तो कोई डेटा नहीं है यहाँ। सबसे पहले अपने को यहाँ कनेक्शन करना होगा डेटाबेस का। अब कनेक्शन करने के लिए अपने यहाँ भी डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, बट आपको क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन फाइल एक अलग बना देना है, ताकि आप जितनी बार भी डेटा का कनेक्शन करो अपने कोड में तो आपको बार बार वो कोड ना लिखना पड़े, आप उस फाइल को इंक्लूड कर दो। तो मैं यहाँ एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ कोना नाम से फाइल बना लेता हूँ, conan.php। इसके अंदर अपने को सेम चीज़ लिखनी है। मैं लिखता हूँ $सर्वर नेम दे देता हूँ लोकल होस्ट। जल्दी से मैं डेटा को कंप्लीट करता हूँ। अब अपने को कनेक्शन बनाने के लिए लिखना है $conan एक वेरिएबल है अपने पास। इसके अंदर न्यू आगे लिख देता हूँ MySQLi। इसके अंदर अपने को ये सारी डिटेल प्रोवाइड करवा देनी है, जैसे सर्वर नेम, फिर यूज़र का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस। अभी अपने चेक कर लेते हैं। इफ़ $conan एरो कनेक्ट एरर, अगर एरर है तो अपने क्या कर देंगे, यहाँ एको करवा देंगे एरर, नहीं तो अपने क्या करवा देंगे एल्स में चलते हैं। ये मैंने एक कनेक्शन फाइल बना दी है। अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिख देता हूँ इंक्लूड conan.php। अब अपने मैं चेक करता हूँ इस फाइल को, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए कनेक्टेड लिखा रहा है, मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है। अब अपने इससे आगे वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ $SQL। इसके अंदर अपने को क्वेरी लिखनी है। अब आगे में कोड लिख लेते हैं। तो आगे का कोड आएगा इफ़ conan, इसके अंदर अपने क्वेरी रन करवा देते हैं। क्वेरी यहाँ मैं लिख देता हूँ टाटा। अगर एरर आती है तो मैं एल्स पार्ट पे चलता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ नॉट इंसर्टेड। अब यहाँ क्वेरी में आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको देना है SQL जो अपनों वेरिएबल बनाया है। अब SQL जो वेरिएबल अपनों ने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ आपको इंसर्ट क्वेरी लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट, फिर लिखना है इनटू, फिर यहाँ टेबल का नाम लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट डाटा। फिर इसके आगे लिखना है आपको कुछ इस प्रकार। इसके अंदर आपको देना है जो अपनी कॉलम है वो, तो कॉलम दे देता हूँ ID कोमा, और फिर इसके अंदर दे देता हूँ नेम कोमा, और इसके अंदर दे देता हूँ एफ नेम। हमें आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो ये कॉलम के नाम है ये डेटाबेस की टेबल से बिल्कुल मैच करने चाहिए। अगर कोई भी अक्षर आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में लिखना है, अगर कोई स्मॉल लिखा तो स्मॉल में लिखना है। या आपको लिखना है वैल्यू। फिर इसके अंदर अपने को डेटा प्रोवाइड करवाना है। पहले नंबर पर मैं ID दे देता हूँ 120, फिर कोमा राम कोमा, और यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ रामा। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए डाटा इंसर्टेड लिखा आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ जाके ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ इसको, तो यहाँ देखिए वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। जितनी बार मैं यहाँ रिफ्रेश करता जाऊँगा उतनी बार डेटा यहाँ अपना ऐड होता जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 बार ऐड हो चुका है। अपने ने क्या किया है वो कोड देख लीजिए। सबसे पहले एक कनेक्शन फाइल बनाइए जो एक नॉर्मल है, जिससे अपने एक कनेक्शन बना रहे हैं अपने सर्वर से, और डेटाबेस को मैंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ अपने डेटाबेस भी प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद अपने क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फाइल को इंक्लूड किया ताकि अपनी कनेक्शन फाइल इसके अंदर आ चुके। फिर अपनों ने क्या किया, एक क्वेरी बना दी। ये जो क्वेरी है डेटा इंसर्ट करने की है। इसके अंदर अपने क्या क्वेरी बना रहे हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम दे दिया, कौन कौन से कॉलम है और उनका डेटा वैल्यू प्रोवाइड करवा दी। ये अपनी एक क्वेरी है। ये क्वेरी अपनों ने लिख दी SQL नाम के वेरिएबल के अंदर। अब अपने आगे का कोड लिखते हैं इसको रन करने का। रन करने के लिए अपने क्या करना है, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्वेरी एक मेथड आता है, उसके अंदर इस क्वेरी का जो भी एक वेरिएबल बनाया है वो प्रोवाइड करवा देना। ये क्वेरी रन हो जाएगी। अगर ये क्वेरी रन हुई, कोई एरर नहीं आया, तो ये इफ़ चलेगा, क्योंकि अपने इफ़ के अंदर इसको लिखा हुआ है। ये इफ़ चला तो अपनों ने मैसेज प्रिंट करवा दिया डाटा इंसर्टेड। अगर ये इफ़ में कोई एरर आती है, ये नहीं चल पाया, तो अपना एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स में अपनों ने लिखा है नॉट इंसर्टेड। तो अभी अपने इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ, अभी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए एक एरर आ चुकी है।
एरर क्या आई है, जो ये कॉलम है एफ नेम, ये फील्ड का में मैच ही नहीं होगा। तो ये अपने को ऐसी कुछ मिस्टेक अपने को देखने को मिलेगी। तो आप फाइंड कर सकते हो कि क्या एरर आई है। ये फील्ड लिस्ट की एरर है, ये बता भी रहा है कौन से की एरर है, कौन सी लाइन में आ रही है। तो अभी अपने चेक करते हैं यहाँ, और यहाँ वापस से ठीक करते हैं। अभी डेटा बदलते हैं, मैं यहाँ डेटा बदल देता हूँ, 121 कर देता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ राहुल, फादर नेम सेम रहने देता हूँ, यहाँ एफ नेम सेम रहने देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, इंसर्ट होगा, ब्राउज पे वापस क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ऐड हो चुका है। इस प्रकार अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने के लिए अपनी क्वेरी जो है वो मल्टीपल लिखनी होती है। अब एक डेटा के लिए ये है, इसके आगे सेमीकोलन ऐड करना है, फिर एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, ये 2, मैं 3 रिकॉर्ड ऐड करूँगा, फिर सेमीकोलन ऐड करता हूँ, फिर ये अपनी जो क्वेरी है मल्टीपल हो चुकी है। मैं इसको एंटर करके यहाँ नीचे दिखाता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए अपने पास 3 रिकॉर्ड है। इसके लास्ट में ये आपको सेमीकोलन ऐड करना होगा एक, जब भी एक क्वेरी आपकी पूरी हो जाएगी। ये आपकी एक क्वेरी है, फिर दूसरी क्वेरी है, ये तीसरी। एक ही वेरिएबल के अंदर अपने 3 क्वेरी बना दी। मैं इसका जो रिकॉर्ड है 1, और यहाँ लिख देता हूँ 2, और यहाँ लिख देता हूँ 3, और यहाँ मैं नाम का भी कुछ चेंजेस कर देता हूँ। एक का राहुल रहने देता हूँ, राहुल 1, और यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ। ऐसा ही मैं यहाँ कर देता हूँ 1 2 3, ताकि अपने को आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं। अभी अपने को क्या करना है, क्वेरी तो अपना ने बना दी, पर ये क्वेरी जो मेथड है ये हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मल्टी क्वेरी है। तो यहाँ आपको लिखना होगा मल्टी क्वेरी, तो यहाँ लिखना है मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी। अभी अपने रिफ्रेश करते हैं हम, तो यहाँ देखिए डेटा इंसर्टेड हो चुका है। अभी मैं यहाँ चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए अपने तीनों रिकॉर्ड एक साथ ऐड हो चुके हैं। अगर वापस मैं रिफ्रेश करूँगा तो वापस ऐड हो जाएगा। मैं वापस ब्राउज पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ देखिए वापस से और रिकॉर्ड ऐड चुका है। ये मल्टी क्वेरी रन करने के लिए, इससे क्या होता है, मल्टी क्वेरी रन हो जाती है। आपको एक क्वेरी खत्म होने के बाद क्या क्लिक आना है, सेमीकोलन ऐड करना है, उसके बाद वापस वही क्वेरी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि इंसर्ट के बाद वापस इंसर्ट लगानी है, आप डिलीट की लगा दो, अपडेट की लगा दो, कोई भी लगा सकते हो। ये अपने एक साथ 3 क्वेरी बना दी, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इस वेरिएबल में एक 3 क्वेरी स्टोर है। अब अपने को क्या करना है, मल्टी क्वेरी मेथड्स को कॉल करना है, और वो क्वेरी अपने को प्रोवाइड करवा देनी, वो रन हो जाएगी 1 बाय 1 करते हुए। बहुत रेयर चांस है कि आपको मल्टी क्वेरी का यूज़ करने को मिलेगा। आप सिंगल एक टाइम में सिंगल क्वेरी ही रन करोगे। अब यहाँ अगर फॉर्म का डेटा एक्सेस करके स्टोर करवाना हो तो कैसे होगा, एक तो मैं इसको सिंगल क्वेरी में कन्वर्ट करता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ भी मैं इसको लिख देता हूँ। अब अपने को फॉर्म का डेटा यहाँ ले लेना है, या कुछ वेरिएबल में प्रोवाइड करवा देना है। जैसे यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम नाम का, इसके अंदर अपने को डेटा गेट कर लेना है। ऐसे ही मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें अपना आएगा आईडी, और इसके अंदर एक और वेरिएबल देता हूँ, यहाँ आएगा एफ नेम। ये अपने को ऐसे वेरिएबल बना लेने हैं। इसके अंदर अपने को वो डेटा गेट कर लेना है, चाहे गेट करो चाहे पोस्ट करो, इसके अंदर स्टोर करवा देना। ये वेरिएबल अपने को यहाँ पास कर देने हैं कुछ इस प्रकार। मैं लिखता हूँ $नेम, तो यहाँ आईडी नेम एफ नेम ये ऐसे आपको दे देने हैं। तो वो क्या होगा, जो डेटा आपका फॉर्म से सबमिट हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये आपने वेरिएबल यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। डेटा जैसे गेट करना तो वो ये कुछ इस प्रकार कर सकते हो, जैसे लिखना है $_गेट, और किसका डेटा कौन से फील्ड का गेट करना है, जैसे आईडी का, तो इस प्रकार आप गेट कर पाओगे। तो ये अभी मैं नहीं कर रहा, आपको क्या करना है ये खुद एक बार ट्राई करना है, नहीं तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने ये करने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।